बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विज़िट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो इस चैनल पर बहुत सी बातें होती रहती हैं। हम बाज़ औक़ात गुस्से में भी बात करते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा कभी आप लाइटर वे में मजाक भी कर लेते हो, बट आज थोड़ा सा ना सीरियस एक चीज़ मैंने आपको बतानी है जो आपने बहुत गौर से इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपको जाके चीज़ें समझ में आएंगी। देखें, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हर जगह होती हैं, यहाँ पे भी बहुत सी पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, बट आज की जो स्टोरी है वो बड़ी एक ऐसी स्टोरी है जो मैं समझता हूँ जिसका ताल्लुक़ ज़्यादातर ऐसा है कि वो अगर सीरियस लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उस स्टोरी को आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे। 4 महीने हो गए हैं पाकिस्तान टीम को सैलरी नहीं मिली है, जो टाइटल पे आपने पढ़ा होगा। तो इस पर बात करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या इशू है, इस पर बात करेंगे, क्यों अब तक नहीं मिला, प्लेयर्स क्या कह रहे हैं, पीसीबी क्या कह रहा है, और अब क्या सिचुएशन है, कब तक ये मसला हल हो जाएगा, प्लेयर्स की क्या डिमांड है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर प्लेयर्स ने क्या कहा, ये सारी बातें हैं। तो ये वो इन डेप्थ चीज़ें जो बहुत कम लोगों ने इस पर बात की है हमारे जर्नलिस्ट बरादरी में। जिन्होंने की है, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, और जिन्होंने नहीं की वो भी करेंगे आगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। और जो है क्या नाम है अपना, बहुत सी स्टोरीज चलती हैं तो जिस वजह से लोग मिस कर जाते हैं चीज़ों को। बहरहाल ये भी है, और प्लस ये कि ज़का अशरफ साहब का क्या फ्यूचर है पीसीबी में, क्या नहीं है, ये वाली भी स्टोरी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर एंड में अभी मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो प्योरली अपनी टीम के लिए बनाने का मकसद है। यस, वी हैव क्रिटिसाइज आवर टीम, the kind of squad which you have heard before announcing and after announcement as well. I didn't agree with this squad which have been announced by the selectors, but still I have to say one thing, which is on this matter I am always standing with my team. तो वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो पसंद आने की सूरत में यार आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको हम जहाँ मैचों पे बातें करते रहते हैं वो भी ठीक है, बट ये वाली आपको स्टोरी कैसी लगी है ये आपने ज़रूर बताना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम शुरू से आते हैं। 4 महीने हो गए प्लेयर्स को कोई सैलरी नहीं मिली, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका मामला जो है वो पेंडिंग में पड़ा रहा और वो अप्रूव नहीं हुआ। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड्स जो थी, पहले मैं वो रख लेता हूँ, फिर पीसीबी का क्या वो था वो रख लेता हूँ। अब प्लेयर्स ने ये कहा, भाई जो हम कंटेंट आप हमारा यूट्यूब पे अपलोड करते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमें उसमें से शेयर चाहिए, विच इज़ आई थिंक राइट थिंग, बिकॉज प्लेयर्स जो है आपकी प्रॉपर्टी है, और पहली प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि आप प्लेयर्स की बात मानें और उनका जो हक है वो आप उनको दें, क्योंकि वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और उसमें उनको इंजरीज़ भी होती हैं। 10 मामले देखें, परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे देखें मुद्दे को समझिएगा। अब परफॉर्मेंस की बात अभी नहीं हो रही, वो देखें अच्छा बुरा दिन सबका आता है, अच्छा बुरा परफॉर्म सब करते हैं, बट अभी जो पाकिस्तानियत प्लेयर्स ने दिखाई है ना, आपको आगे समझ आएगी वो। अब प्लेयर्स ने यह मुतालबा किया, उससे पहले से सैलरी नहीं मिल रही थी, 4 महीने अभी हो गए। उसमें अगर आप मेरे को मैं सीरीज़ गिनवाऊँ तो उसमें आप देखो तो श्रीलंका वाली सीरीज़ हो गई, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का एलपीएल गुजर गया, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को पीसीबी की तरफ से पैसे नहीं मिले। वो एलपीएल के पैसों की बात मैं नहीं कर रहा, इससे एलपीएल का ताल्लुक नहीं है। पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, श्रीलंका सीरीज़ गुजर गई, अफगानिस्तान सीरीज़ गुजर गई, एशिया कप गुजर गया, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले। विदाउट हैविंग अ मनी और देयर सैलरीज दे आर प्लेइंग। अब पीसीबी के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, सैलरीज उनको नहीं मिली, उन्होंने ये चीज़ अपनी रेजिस्टेंस शो की कि भाई हमें सैलरी क्यों नहीं मिली। अब ये स्लो मोड पे बात हो रही है, वो कहते हैं ना म्यूज़िक थोड़ा सा स्लो है तो शायद लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए और इस पर कम व्यूज़ मिले मुझे, मगर मैं बात देखें मुद्दे की करना ज़रूरी है बहुत, और आप लोगों को ये सिचुएशन जो है पूरी क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मुझे अपने चैनल के ऑडियंस के लिए। अब प्लेयर्स ने सीरीज़ खेली सारी, हमने वाइट वॉच भी किया अफगानिस्तान को, फॉरगेट अबाउट परफॉर्मेंसेस ना, और फॉरगेट अबाउट एशिया कप परफॉर्मेंस, आप सब चीज़ें अभी साइड पे रख दो। अगर किसी कंपनी में भी आप एम्प्लॉय होते हो और आपको 2 महीने नहीं मिलती ना तनख्वाह, तो आप जो है ना शोर करना शुरू कर देते हो। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ बाबर आजम, उनकी पूरी टीम, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सबको मेरी तरफ से सलाम है, हेड्स ऑफ। अल्लाह आप लोगों को बहुत मतलब कामयाबियाँ अता फरमाए इस एक्ट पे कि आपने अपने मुल्क के लिए ये मामला जो है वो किया और मुल्क के लिए खेलते रहे। अब आगे जो प्लेयर्स ने बात की, प्लेयर्स ने ये कहा
कि यार एक तो हमारी सैलरीज में ये बढ़ाया जाए, आपको शेयर भी मिल रहा है अब ज़्यादा, तो हमें भी शेयर में इजाफा किया जाए हमारे, विच इज़ अ राइट थिंग। चलो, क्योंकि यार अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो पैसा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें प्लेयर्स का हक तो है ना। इसमें PSL का कोई ताल्लुक नहीं है, डोमेस्टिक का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इजाफे की बात हो रही है यहाँ। अब उसमें जो है वो कैटेगरी A B C D जो भी बनती है उन प्लेयर्स की ये बात हो रही है, जो 30 प्लेयर्स का या 20 प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभी 30 प्लेयर्स का होता है, उसमें ये बात हो रही है। 25 का था पिछली बार मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बार अब प्लेयर्स ने बात की, अब मैं पूरी इन डेप्थ नहीं जाऊँगा कि कितने पैसों की बात की, मैं आपको सम अप करके बता रहा हूँ। उन्होंने बोला हमें कमर्शियल शेयर्स चाहिए, जो कंटेंट अपलोड होता है उसके शेयर चाहिए, यूट्यूब पे हो रहा है या जहाँ भी हो रहा है, ठीक है। हम किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कई तस्वीरें खिंचा रहे हैं PCB के उससे पेरोल पे, तो वो उस पर हमें मिलना चाहिए। हम शर्ट्स पे लोगो लगा रहे हैं, उसका हमें शेयर मिलना चाहिए, जो कि मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता। इजाफा के का मुतालबा इन सब चीज़ों में प्लेयर्स ने किया। सब चीज़ें जो थी वो मिलती थी, हाँ डिजिटल कॉन्टेंट का नहीं मिलता था, उसका प्लेयर्स ने किया है। और दे आर वेल एडवाइज बाय देयर यू कैन से वेल विशर्स, कि उनको एडवाइस बड़ा अच्छा किया हुआ था कि आपने इन सब चीज़ों का मुतालबा करना है। अब प्लेयर्स ने बोला भाई आपने नहीं दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुतालबा हुआ, इन सारी मुद्दों को प्लेयर्स ने सामने रखा। श्रीलंका के कोलंबो में मीटिंग हुई, जहाँ ज़का अशरफ साहब खुद पहुँचे, एक होटल में लंच हुआ, वहाँ ज़का अशरफ साहब की टीम उससे पहले मीटिंग कर चुकी थी, और उन्होंने प्लेयर्स को साफ साफ कह दिया था भाई जो हमने अप्रूव करवा लिया है थोड़ा थोड़ा, जिसमें 40 लाख रुपए शायद हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन लोगों के लिए थे, 40 या 45 लाख समवेयर अराउंड दैट, और 30 लाख कैटेगरी B के थे, 35 लाख, इस तरह का मामला था। तो उन्होंने हम यही देंगे, इसके अलावा हम नहीं देंगे, इस तरह का कुछ चल रहा था। बहरहाल क्या सिचुएशन थी वो क्लैरिफाई होकर सामने नहीं आई, बट प्लेयर्स ने ये कहा भाई हमें डिजिटल कंटेंट का भी शेयर चाहिए, क्योंकि हम वो वीडियोस बनवाते हैं, और ये कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो ये अपलोड करे, ये PCB करता है। जो आप करते हो तो फिर आपको इस चीज़ पे जाहिर सी बात है पे भी करना पड़ेगा। तो प्लेयर्स का तो काम खेलने के पैसे ले रहे हैं ना वो, ये तो आप एडिशनल चीज़ कर रहे हो उनसे। तो बार ये सारी चीज़ें प्लेयर ने रखी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया बड़े बड़े प्लेयर आए, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं तो, और जो मैनेजमेंट आई थी उनकी सेंट्रल कॉन्टैक्ट की टीम जो देख रही है ये PCB की प्लेयर्स के पास, उन्होंने ये बोला भाई हमारे सामने बड़े बड़े प्लेयर आए, वो ये नहीं कर सके, हम नहीं करेंगे। लेकिन वो शायद ये बात भूल गए थे कि ये 90s नहीं है, ये अर्ली 2000 नहीं है भाई, ये 2023 है, और ये नई जनरेशन के प्लेयर्स हैं, आप इनको इस तरह नहीं दबा सकते। और प्लस दे हैव परफॉर्म्ड रिगार्डलेस द फैक्ट कि वो नेगेटिव वे में जा रही है परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरा आज परफॉर्मेंस पर बात करने का तो मकसद ही नहीं है। मैं आज ये कह रहा हूँ कुछ भी हो, ऑन पेपर भले नामीबिया मारी, जिम्बाब्वे मारी, नेदरलैंड मारी, रैंकिंग में नंबर 1 हुए भाई, अभी मुद्दा ये रखो कि आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि हम नहीं बढ़ाएंगे, ये बात करो। अभी ये बात नहीं करो कि वो कैसे हुआ, क्योंकि अगर कैसे की बात करोगे तो फिर तो ये भी सवाल हो जाएगा कि यार ये प्लेयर जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये टीम में कैसे आ गए। हसन अली साहब हो गए, सलमान अली आगा को किस परफॉर्मेंस पे रिटेन किया गया है, बहुत से सवालात हो जाएंगे, तो इस पर मैं जा नहीं रहा। अभी प्लेयर्स ने ये कहा भाई ठीक है हमारी बातें आप नहीं मान रहे। मुद्दे की बात जो प्लेयर्स ने आखिरी की, अभी बाबर आजम की कल भी एक ज़का अशरफ से मीटिंग हुई है, उसमें शायद मेरे ख्याल में मामला जो तय होने की तरफ जा रहे हैं वो मैं एंड में बताऊंगा। प्लेयर्स ने ये कहा, अब मुद्दे की बात सुनो, बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ है ये। प्लेयर्स ने ये कहा ठीक है आप हमारी बात नहीं मान रहे, नो प्रॉब्लम, वी विल स्टिल प्ले फॉर पाकिस्तान, बट वी विल नॉट पुट एनी लोगो, any advertising ticker on our t-shirt, and we will not present ourselves into ICC's footages, videos, anything else. We will just play for Pakistan and give our 100%, this is for sure. ये प्लेयर्स ने कहा, और मैं कहता हूँ सलाम है, क्योंकि आप लोग ये बात अभी नहीं समझ रहे। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूँ। प्लेयर्स का एक एक बल्ला जो होता है ना, बैट जिसको हम कहते हैं, बैट, वो बैट 2 लाख रुपए का होता है, और हेलमेट 55,000 रुपये का होता है, ग्लव्स 8-10 हज़ार रुपये के होते हैं। तो अब आप ये सोचो जूते 70-70 हज़ार रुपये के होते हैं, 80 हज़ार रुपये के, और सिर्फ जो है वो 250 ओवर उसमें आप खेल सकते हो। तो अब आप ये सोचो कि इनके एक्सपेंस भी होते हैं। लोग तो कहेंगे यार इनके पास हज़ारों डॉलर हैं, दे कैन अफोर्ड, दे कैन स्टिल प्ले विदाउट हैविंग सैलरीज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके एक्सपेंस भी फिर उसी तरीके से होते हैं। ये भी आप चीज़ें देखें, लाइफ स्टाइल भी होता है, डाइट भी होती है, 10 चीज़ें होती हैं।
अब फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, एक एक इंजरी पे करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है अगर इंजरी हो जाए। अभी हसनैन की मैं मिसाल आपको दूं, रिसेंटली उसकी इंजरी हुई थी शाहीन अफरीदी की, 1 करोड़ रुपया अकॉर्डिंग टू शाहिद अफरीदी उसमें लगे थे, और हसनैन के भी समवे अराउंड दैट इतना ही मार्जिन आ रहा है कुछ, जो उसकी निगल इंजरी हुई है, जिसकी उसने इंग्लैंड में ट्रीटमेंट कराई है, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा उसका। मैं इसीलिए कहता हूँ जिस टॉपिक पे वीडियो देखनी हो, जिस प्लेयर के बारे में वीडियो देखनी हो, कमेंट कर दिया करो या व्हाट्सएप पे बता दिया करो, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बट आप लोग माशाल्लाह आपको तो सभी पता है तो इसमें तो कोई बात नहीं है। बहरहाल देखें, प्लेयर्स ने ये जो एक्ट किया कि हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, कोई लोगो नहीं लगाएंगे, चाहे वो पेप्सी हो, क्या TCL हो, ICC का कोई वो हो। जब PCB के प्लेयर्स ये करेंगे तो जो स्पॉन्सर PCB को पे कर रहा है वो PCB को डेंट करेगा, वहाँ से रेवेन्यू नहीं आएगा, TCL से नहीं आएगा, पेप्सी से नहीं आएगा। प्लस जब PCB के ये प्लेयर जो कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट को अगर होता तो ब्रीच करते ना ये सारे एक्ट करके, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो क्या ब्रीच कर रहे हैं जो आप उनको सज़ा दोगे। वो ICC में खुद को पेश नहीं कर रहे कि हम फुटेज नहीं खिंचवाएंगे, हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, हम कोई प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो प्लेयर्स फिर किसी भी तरीके से सज़ा के हकदार नहीं है, वो अपनी जगह राइट है, क्योंकि आप तो उनकी बात ही नहीं मान रहे हो। ठीक है, सारी अब लोग ये कहेंगे यार हर बात किसी की तो नहीं मानी जाओ। भाई PCB चल किससे रहा है? टीम से चल रहा है ना, तो टीम पहले है, प्लेयर्स का हक पहले है, ये आप मद्देनज़र रखो। देखो कुछ भी कह लो आप किसी भी प्लेयर को, मगर आप अगर प्लेयर के हक की बात होगी, मैं परफॉर्मेंस भूल के प्लेयर के साथ खड़ा हुआ मिलूंगा आप, क्योंकि मुझे खुद को पता है यार। बात दरअसल ये भाई, प्लेयर्स की वजह से PCB चल रहा है भाई। अगर प्लेयर्स नहीं होंगे PCB कुछ भी नहीं है, टीम नहीं होगी PCB कुछ भी नहीं है। Yes, they are playing for PCB and for Pakistan, but you have to still understand that players is our first priority. They are the ambassador of our country. They are our main product. We have to invest on them. ये हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए जो हमें देखनी चाहिए। अब PCB यहाँ पे मुश्किलात का शिकार हो गया है। अब क्यों? प्लेयर्स ने कह दिया भाई, बाबर आजम कह गए कि, बाबर आजम पे रख नहीं रहा मैं, एक बात बता रहा हूँ, प्लेयर्स कह गए कि भाई ज़ाहिर है लीड वो कर रहा है टीम को तो वही बात करेगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं बोल रहा, आप ये ना समझे कि बाबर ने कहा है, ये पूरी टीम का एक स्टांस है जो कि ठीक है कि आप जो है, चलो कुछ जगहें होंगी, मैं भी कहता हूँ जहाँ शायद टीम को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, बट स्टिल ज़्यादातर जगहों पर वो ठीक हैं, वो लोग ठीक हैं। अभी जो इन्होंने कहा हम लोगों नहीं लगाए, वहाँ भी ठीक है। जब आप उनको नहीं दे रहे, वो क्यों आपको दें कमा के? चाहिए ना। अब मैं एक बंदा हूँ, आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपने घर में पैसे कमा के लेके आ रहा हूँ और मुझसे कोई कहे कि भाई सारे पैसे हमारे हैं, आपका इस पर कोई हक नहीं है, तो मैं फिर क्या करूँगा या आप क्या करोगे अगर मेरी जगह आप होगे? सारी चीज़ें सोचना ज़रा। हाँ, इस तरह डायरेक्ट कमेंट नहीं कर देना बरसात के प्लेयर्स की साइड ये वो। भाई मेरे लिए प्लेयर सबसे पहले, साफ सीधी बात है, और उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। ये उन्होंने शो कर दिया, हम लोगों नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, जीतेंगे। वो जीतना ना जीतना परफॉर्मेंस अलग चीज़ है। देखो बार बार कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस से बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए। अगर प्लेयर फीका साइन कर लेते, जो कि प्लेयर्स एसोसिएशन है, PCB के हलक में हाथ डाल के पैसे निकलवाती वो, लेकिन प्लेयर्स ने क्या कहा कि यार हम PCB के अंडर आते हैं, PCB से हमारा जो भी मामला है वी विल सॉर्ट आउट बिटवीन आवर प्राइवेट पर्सनल रिलेशंस, वी विल सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस थिंग बिटवीन ईच अदर, वी डिडंट वांट टू गो टू अदर वेज। ये भी प्लेयर की एक देखो वो है, उन्होंने ना कोई बयान दिया, ना कोई कैंपेन चलाई, खामोशी से क्रिकेट खेली। तो भाई अब डेंट क्या पड़ेगा? ये लोगों नहीं लगे PCB के, तो वहाँ से उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा स्पॉन्सर से, और प्लस जो ICC से PCB को शेयर मिल रहा है। जब प्लेयर्स ICC में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ICC भी बोलेगा भाईजान किस बात का शेयर, जाओ यार काम करो आप। फिर क्या करोगे? फंस गए। अब प्लेयर्स ने फंसा दिया PCB को बड़ी बुरी तरीके से, चारों तरफ खाइए आगे, बीच में ये खड़े हुए PCB वाले प्लेयर, वहाँ से बोले हाँ क्या हाल है भाई, खैरियत है, इस तरह का मामला चल रहा है। तो बात दरअसल ये है भाई, अब होने क्या वाला है। अच्छा एक और बात, ज़का अशरफ की भी बात करता चलूँ, उसके बाद मैं ये बात जोड़ूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ताकि ज़का अशरफ साहब PCB में अपॉइंट हुए, 19 तारीख को रिज़ाइन करके पीपल्स पार्टी से, 20 को अपॉइंट हुए, 21 को फिर पीपल्स पार्टी के फंक्शन में केक काट के पहुँच गए, केक काटने के लिए, और कह के ये गए कि भाई मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने रिज़ाइन कर दिया, अब मैं PCB मैनेजमेंट कमेटी का हेड हूँ। ठीक है, आपने रिज़ाइन कर दिया। अब मैंने अगर एक जगह जॉब कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, मैं वहाँ के किसी फंक्शन में क्यों जाऊँगा भाई? मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं है ना। और जबकि मुझे पता है इस चीज़ पे केस बन सकता है मेरे खिलाफ,
स्ट्रॉन्ग केस, निगरान हुकूमत बोलती कि बाबा पॉलिटिकल बंदा है, फारिग करो इसको, लेकिन भाई वो चले गए। अब ये मुद्दा भी दब गया, मामला चलते रहे, ये खूब फिरंकियाँ लगाते रहे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनकी टीम ने इनको बड़ा बर्बाद किया। ज़का अशरफ अच्छे बंदे, इनका बेटा कोई बिजनेसमैन है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इंग्लैंड अमेरिका में होता है, उसको भी लाने की बातें चल रही हैं, नाम मेरे जहन में नहीं है उसका। बहरहाल अच्छा बिजनेस माइंड है उसका भी, यंग टैलेंट है, वो भी यंग जनरेशन है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको आना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब ये सीन हो गया भाई, ज़का अशरफ ने कह दिया मेरा पॉलिटिकल से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये वो फलाना टिमाका, मैंने रिजाइन कर दिया। वो चलेगा कोर्ट कि भाई ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब और इनकी पूरी टीम, निगरान हुकूमत, IPC, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसी की तैसी, इनकी मैं कोर्ट जा रहा हूँ। चले गए भाई वो कोर्ट गए, वहाँ जाके केस कर दिया। अदालत ने बोला इलेक्शन कराओ, तुम ड्रामे नहीं करो। वो इलेक्शन कराने की डेट नहीं आ रही अब तक। अब एक लेटर आया, मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये लेटर है पीपल्स पार्टी का जनरल इलेक्शन का लेटर है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ टिकट होल्डर्स के नाम। इसमें 10वें नंबर पे क्या नाम लिखा हुआ है ज़रा पढ़ लो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेटर पे पढ़ लो, ऑफिशियल लेटर है पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, पढ़ लो आप लेटर, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये पॉलिटिकल अफेयरेंस नहीं है आपका, पॉलिटिकल से अगर ताल्लुक, अब मेरा फ़र्ज़ करो अरीब क्रिकेट वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं है और मैं अरीब क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भाई एम्बेसडर भी बना हुआ। अबे काय का एम्बेसडर है भाई, दुनिया बोलेगी ना मुझे, तू तो कह रहा था तेरा ताल्लुक नहीं है अरीब क्रिकेट वर्ल्ड से, फिर तू काय के लिए अरीब क्रिकेट वर्ल्ड को इंडोर्स कर रहा है हर जगह पे भाई। तू किसी और चैनल को कर जिससे तेरा ताल्लुक है। अब PCB से ताल्लुक है, PCB का वो करो, PCB की इलेक्शन कराओ। तुम तो जनरल इलेक्शन में खड़े होने की लिस्ट में तुम्हारा नाम आया हुआ है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट विच इज़ हाईलाइटेड बाय दी यू कैन से इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम सेटअप, और वो लोग सही थे यहाँ। IPC ने इनको 2 लेटर लिखे, 4 सितंबर को और 11 सितंबर को, और 18 सितंबर को भी तंबी की कि भाईजान आप एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ नहीं हो, इलेक्शन करवाओ, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इग्नोर करते गए। अब फंस गए ये, बोल रहे हैं 5 नवंबर तक कंटिन्यू करूँगा जो मेरी डेडलाइन है, उसमें सारी घूम फिरक्कियाँ हो जाएंगी, मामलात हो जाएंगे। लेकिन ज़का अशरफ के पास बड़ा सुनहरी मौका है, मौके पे छक्का मारने का। वैसे तो मौके पे चौका होता है, ये मौके पे छक्का मारने का मौका है इनके पास। क्या करेंगे, प्लेयर्स की बात मान के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो पेश किया था 3 साल का ही तो था, इनकी अपनी शराइत पे जो था, प्लेयर्स की शराइत वाला नहीं था। प्लेयर्स की शराइत वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेयर्स ने जो शराइत रखी है वो बाद में रखी थी, इन्होंने जो पेश किया वो 3 साल का था। अब अगर ये साइन हो जाता है और वो भी प्लेयर्स की शराइत पे, शराइत प्लेयर्स की, टेन्योर इनका कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर ये हो जाता है, मैं कहता हूँ ज़का अशरफ 0 से हीरो बन जाएंगे। क्यों? कोई चेयरमैन ऐसा नहीं आया जिसने प्लेयर्स की बात मान के प्लेयर्स के आगे झुका और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। प्लेयर्स दुआएं देंगे इनको, ज़िंदगी भर मौजें लग जाएंगी इनकी, और कुछ पता नहीं है। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो आ जाएंगे, मगर अगर ऐसा हो गया ज़का अशरफ के फेवर में भी जा सकती है ये चीज़ आगे, मजीद अरसे के लिए चेयरमैन बनने के लिए इलेक्ट होके, ये मैं आपको बता दूँ। मगर ज़का अशरफ साहब की एक गलती है, जो मामलात उन्होंने बिगाड़े हैं अपने हक़ में, वो बिगाड़े उन्होंने खुद हैं। अगर सारे मामलात खुद हैंडल करते, अपनी टीम के अंडर में नहीं डालते, तो आज ये नहीं होता। उन्होंने डायरेक्टर एशिया कप बना के लोगों को सामने कर दिया, खुद पीछे हो गए। अगर आप एक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हो तो यू हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग बाय योरसेल्फ। ये तो वही वाली बात हो गई, कंधा किसी और का, गन कोई और रख के चला रहा है। ये वाला मामला सही नहीं होता। अपने ही जो है ना हम खुद तराशते हैं ज़माने के संगो मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। समझ रहे हो? इस तरह का मामला होना चाहिए, ना कि ये कि आप दूसरों के दम पे वो करो, अपनी दुनिया आप बनाओ। तो आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट करना ठीक है, बट टू मच ट्रस्ट सम टाइम इट कैन हर्ट यू बैडली। बहरहाल अब सेंट्रल कॉन्टैक्ट की पोजीशन ये है भाई, मुद्दा मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि PCB कतई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि प्लेयर सेट्स पे लोगों ना लगाएं, ICC में प्रेजेंट ना करें खुद को। ये PCB अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनका रेवेन्यू मारा जाएगा, जितना शोर उन्होंने किया है उनका रेवेन्यू मारा जाएगा। और अगर तो उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा होता जितना इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है या इंग्लैंड को मिल रहा है, तो शायद ये प्लेयर्स की बात नहीं मानते। बट इनको इतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा, अब थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बट अभी भी इतना नहीं मिल रहा कि ये प्लेयर्स से पंगा ले सकें। इनको प्लेयर्स की बात मानना पड़ेगी, अदरवाइज दे विल बी इन ह्यूज ट्रबल। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कि आपको इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है। नेगेटिव करते रहते हो, देखो पॉजिटिव स्टोरी दी आज तुम लोगों को। और मैं फिर बाबर आजम को कहता हूँ, बाबर आप और आपकी टीम को सलाम है मेरी तरफ से। द वे यू गाइज हैव पुट योर हैंड्स अप फॉर पाकिस्तान,
and you said we will play for Pakistan without any money, without any salary, but we will not put any logo on our shirts and we will not promote any advertisement for anybody, but we will dedicate ourselves for Pakistan in this World Cup. This is what we want from our players. Play for your country, not play with your country. This is what Pakistan team have done while having these problems of central contract. They have put their hands up and say we will play for Pakistan. ज़बरदस्त यार, पाकिस्तान टीम दिल खुश कर दिया यार, तुसी ग्रेट हो। इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।